देखो ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी हमें एक्सपेंसेस और इनकम हुई होती है उनकी हम पूरा इसके अंदर पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब देखो जैसे मानो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी है हमारी XY कंपनी और इसकी इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख दिया फॉर ईयर एंड। अब ईयर कोई भी लिख सकते हैं जैसे 2025। फिर रेवेन्यू, अब सेल्स टोटल कितनी सेल्स हुई है, उसका रेवेन्यू टोटल कितना हुआ है। रेवेन्यू या सेल में से कुछ एक ही लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको। सेल्स, तो सेल्स कितनी हुई है, तो 10 लाख टोटल उसकी सेल हुई है, राइट। अब लेस कर दिया उसने सेल रिटर्न अलाउंस कितना, इतने 50,000। फिर नेट सेल रेवेन्यू हुआ है कंपनी का, सेल जो टोटल रेवेन्यू हुआ है नेट सेल, तो इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, B6 माइनस B7 कर देंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, तो 10 लाख में से 50,000 निकाले तो 9,50,000 इसका 9,50,000 इसका क्या आ जाएगा, नेट सेल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर कॉस्ट लगी होगी, उसने जो गुड्स खरीदा हुआ उसकी कॉस्ट आई होगी, तो कितनी आई है 4 लाख। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ उसका, 5,50,000। फिर उसके बाद सैलरी और वेजेज कितना दिया उसने, 50,000 रुपये दिए। फिर रेंट कितना दिया, इतना दिया 20,000। यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस जोड़ दिए उसके 30,000। डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे माल वगैरह रखा है तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन हो गया, एसेट्स वगैरह में जो एसेट्स के रेट कम हो गए तो वो 40,000 हो गया। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आया कितना आया, 10,000 आया। अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होते हैं कुछ, वो आ गए कितने, 40,000। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितने आ गए, 1,90,000। उसके बाद क्या हमारा ऑपरेटिंग इनकम, कि हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है टोटल कितनी हुई। तो यहाँ पे B10 प्लस B10 में क्या था, B10 प्लस B18, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने, माइनस 1,90,000। और टोटल इनकम कितनी है हमारी टोटल इनकम है, ऊपर देखो ये देखो नेट, इसमें थी हमारी टोटल इनकम, हाँ टोटल ऑपरेटिंग इनकम B10। अब B10 में क्या हुआ था, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 5,50,000, 5,50,000 का हमारा क्या हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। और जिसमें से हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1,90,000 हो गए। तो ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो गई, 3,60,000 हो गई। कितनी आई, 3,60,000। उसके बाद अदर इनकम या एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट इनकम हुई है हमें, और स्टॉक मार्केट में कुछ अमाउंट लगाया था उसके हुए कितने, 50,000 आ गए हमारे पास। फिर इंटरेस्ट जो था उसके खर्चे, जो हमने मानो लोन लिया था उसका हमने इंटरेस्ट दे दिया कितना, 10,000। तो गेन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स में 2,000 का लॉस हुआ है। उसके बाद इनकम बिफोर टैक्स, जो इनकम हुई है बिफोर टैक्स वो कितनी है, 3,98,000 की हुई है, 3,98,000 की हुई है। इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का एक्सपेंसेज आया आपका 50,000 आ गया। तो नेट इनकम कितनी हो गई इस कंपनी में, 3,48,000। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया,
कंपनी का वो हो गया हमारा क्या, इनकम हो गई कितनी, टोटल इनकम कितनी हुई 3,48,000। इस तरह से ये हमारी कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में है, इनकम इसमें नेगेटिव में नहीं जा रही है, राइट। अब इसी तरह से अगर नेक्स्ट ईयर में डालना है तो इस तरह से अगले में लिख देंगे 2026 और उसके अंदर फिर इसी तरह से सेल देखेंगे अगले साल कितनी होगी हमारी, वो डाल देंगे। फिर उसमें इसी तरह से लेस अगर होगा तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं भी होता तो जीरो लिख सकते हैं। फिर नेट सेल रेवेन्यू जो होगा तो यहाँ पे उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट ईयर का आप अपने आप यहाँ पे निकाल सकते हो इसी तरह से। फिर इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट जितना होगा तो इस तरह से फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का भी आप इसी तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें फार्मूला निकाला है तो उसमें इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद जिसमें भी फार्मूला निकाला है तो उसको कंट्रोल के साथ आर करेंगे तो अपने आप नेक्स्ट में अपने आप फार्मूला लग जाएगा। तो इस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से करो, दोबारा करो, 2-3 बार करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसमें और भी एक्सपेंसेज हो सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, और भी इनकम हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनकम में फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं हमने जोड़ा तो हम उसमें जोड़ सकते हैं एक्सपेंसेज में। और इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया था, इनकम क्या क्या जोड़ी थी हमने, अदर इनकम में क्या क्या जोड़ा था, इंटरेस्ट जोड़ा था, जैसे जो बैंक में आपने जमा करवाया उसका इंटरेस्ट जोड़ा था, और साथ में स्टॉक मार्केट में इसमें म्यूचुअल फंड जहाँ आपने अपना घर लिया हुआ है और मान लो कंपनी ने कोई एक बिल्डिंग खरीदी हुई है और वो अपने रेंट पे दे दी है तो उससे जो रेंट होगा वो भी हम इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और इसी तरह से एक्सपेंसेस में हम और भी कई तरह के एक्सपेंसेस इसमें जोड़ सकते हैं, तो इसमें जोड़ सकते हैं। और मान लो अगर आपने इकट्ठे करने तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। ये कहाँ डाले अदर एक्सपेंसेस, ये देखो इस पे, तो इस तरह से आ जाती है। तो इसी तरह से सेम आप नेक्स्ट ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में 2027 में भी इसी तरह से कर सकते हैं जो आप कंपनीज का देखते हो, ठीक है। तो इसको करके देखना अच्छे से।